भूमिका से ही प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती नजर आ रही है। देश के ऐसे कई बड़े मामले हैं जिनका सीधा संबंध पहली नजर में प्रशासन से रहा, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी से परेशान जनता ने अपने हक में इंसाफ के लिए कानून का सहारा लिया और अदालती शरण ने उन्हें राहत भी दिलाई। तो ऐसे में आंकड़े ये सवाल उठाते हैं कि आखिर प्रशासन कैसे चल रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक जी, जबलपुर से हमारे साथ नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे साहब, और साथ ही जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री पानाचंद जैन साहब। आप सभी से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। यदि प्रशासन को उसकी लापरवाही की याद दिलाने की चर्चा छेड़ें, तो देश में ऐसे बेशुमार मामले हुए हैं जो ये तय करते हैं कि प्रशासन को जगाने के लिए जनता की जागरूकता अब अदालती दरवाजों की दरकार रखती है। मध्य प्रदेश सहित दुनिया को हिला देने वाली भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित बड़ी आबादी 3 दशक से अदालती दखल पर अपने हक के लिए निर्भर कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार से एक गारंटी मांगी है कि भोपाल गैस कांड से पीड़ित आबादी को साफ और मानक वाला पेयजल वितरित किया जाए, क्योंकि पीने का प्रदूषित पानी इस आबादी के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। सवाल यह है कि आम आदमी की समस्याओं का हल क्या अदालती समाजवाद और न्यायिक सक्रियता से ही संभव है? बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तो इससे सच साबित कर रहा है, और इसी सच्चाई के साथ कार्यपालिका पर गंभीर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दरअसल न्यायपालिका को समस्या से जूझती बड़ी गरीब आबादी और व्यवस्था के आगे दबी कुचली परेशान जनता की समस्या के लिए खुद की ताकत का एहसास 80 के दशक में शुरू हुई जनहित याचिका से हुआ। ये अहम काम जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर की पहल ने किया। 1979 ने जनहित याचिका का श्री गणेश कराया, जब बिहार सरकार के खिलाफ कैदियों के साथ अमानवीय रवैया इसका मुद्दा बना। इसके बाद से अब तक जनहित याचिकाओं की इतनी लंबी सूची अदालतों में बन चुकी है जिसे गिनती में लेना संभव नहीं। यानी समाज और सरोकार कार्यपालिका की जिम्मेदारी होने के बाद भी न्यायपालिका के भरोसे को जीत रहे हैं, जबकि प्रशासन आरोपों के घेरे में आता रहा है। आम जिंदगी और उसकी 2 जून की रोटी से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दे न्याय के लिए जनहित याचिका का आकार ले रहे हैं, जो गैर जिम्मेदार कार्यपालिका के हाथों पिसते रहे हैं। मसलन बंधुआ मजदूरी की समस्या, बेसहारा बच्चों की समस्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण, अवैध खनन। लोकतंत्र में जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर अपने लिए सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा चाहती है, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो एक क्रांति जन्म लेती है। अब जनहित याचिका ऐसी ही क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले चुकी है। हम कह सकते हैं कि ये देश की गरीब जनता और उसकी आवाज उठाने वाले संगठनों के लिए अंतिम हथियार की तरह है। जस्टिस ए.के. कृष्णा अय्यर के अनुसार न्यायिक सक्रियतावाद की सबसे बड़ी उपलब्धि उस दिन होगी जब शोषित वर्ग की आंखों से आंसू पोंछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। पानाचंद जैन साहब, बहुत स्वागत है खबर भारती में। जी धन्यवाद। जैन साहब, आप न्यायिक सेवा से काफी लंबे अरसे से जुड़े रहे और आपने अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपनी सेवाएं दी हैं। मेरा एक सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका को जगाने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ता है, और उसकी जो सामाजिक सोच है उसमें एक जो न्यायिक सक्रियता नाम का एक शब्द पैदा कर दिया है, आखिर ऐसा क्यों है हिंदुस्तान में? देखिएगा, हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी है वो इस प्रकार है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का अपना अपना क्षेत्र अलग कर दिया गया है। लेकिन न्यायपालिका को इन सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है कि न्यायपालिका को एक जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो जुडिशियल रिव्यू इसे कहते हैं कि जब कोई भी संस्था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, अगर अपने काम को या अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ हो, जब जनता को जो है उस शासन से न्याय नहीं मिल